नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, प्रणाम एंड हेलो, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है वो हमारे प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है, जहाँ पे हमने 1 to 7 एच सी वर्मा सॉल्यूशन सीरीज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो इन अ कंटिन्यूएशन सीरीज में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 पे जब हम पहुंचे थे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो अगर आपको याद होगा तो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जब भी हमें कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या यूज करते थे? वी विल बी यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कभी कन्वर्जन करना है तो हमें ये एक्सप्रेशन यूज करना है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जो n1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, एंड दिस इज u1 इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दिया है मीटर पर सेकंड, जो कि ऐसा यूनिट में है। अब वही ऐसा यूनिट को मुझे क्या करना है? कोई ना कोई सीजीएस यूनिट में मुझे कन्वर्ट करना है। सीजीएस यूनिट एज ए सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। आर यू गेटिंग इट? अब उसमें ये जो n2 होगा वो उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे u1 जो है, जो फिजिकल क्वांटिटी हमारा है एक्सेलरेशन, उसका ऐसा यूनिट होगा विच इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और u2 है जिस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है वो होगा सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो n1 होगा, जो हमारा ऐसा यूनिट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आएगा 10। और n2 है जो हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है। n2 इनफैक्ट n2 के साथ साथ हमें से सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है। तो लेट्स से n2 एज इट n2 ही हम लेके चलते हैं ताकि कन्वीनियंस रहे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। सो आई एम जस्ट सिंपली प्लगिंग द वैल्यूज एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग इट ओवर हियर। सो यहाँ पे हो जाएगा n1 इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वन ऐसा यूनिट, इज इक्वल टू n2, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, so n2 is equal to 10 meter per second square divided by सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। क्लियर है? अब समझो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन, अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन अगर याद हो तो x बाई वाई डिवाइडेड बाई p बाई q, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर आए तो मैं क्या करूँगा? इसका जो न्यूमेरिटर है उसको मैं क्या करूँगा? नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लूंगा, दिस विल बी x मल्टीप्लाई बाई q। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी y मल्टीप्लाई बाई p। ये मैथमेटिकल फ्रैक्शनल का एक एक्सप्रेशन है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा, तो दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1 बाई सेकेंड स्क्वायर। और ये जो मिनट स्क्वायर जो होगा वो आपके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो डेट विल बी मिनट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है वो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, ये जो न्यूमरेटर है वो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो फर्स्ट वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो मीटर और सेंटीमीटर है, तो 10 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? you know 10 to power 2 centimeter divided by centimeter multiply by 1 by second square। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आई विल राइट 60 सेकंड, राइट। सो
इनफैक्ट ये कन्वर्जन में यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, एसआई को इस यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, तो आई हैव टू कन्वर्ट सेकेंड इनटू अ मिनट। तो यहाँ पे दिस विल बी मिनट का स्क्वायर। तो इसको एक स्टेप और मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में कैंसिल करूँगा, पहले सारा एक्सप्रेशन एक बार मैं लिख देता हूँ तो थोड़ा समझने में ईजी रहेगा। मल्टीप्लाई बाय, देखो अब यहाँ पे सेकंड को मुझे क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इसका मतलब 1 सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/60 मिनट का स्क्वायर इंटू मिनट का स्क्वायर, यही दिया है। सेकेंड को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, लेकिन पावर में तो स्क्वायर है ना, इसीलिए स्क्वायर लिया। अब देखो यही पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर इधर। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट बनेगा, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मिनट स्क्वायर से मिनट स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, न्यूमरेटर में हमारा बना है n2 इज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60। तो यहाँ पे n2 की वैल्यू आ जा रही है 6×6 = 36, तो ये हो गया 36 मल्टीप्लाई बाय, कितने जीरो आ रहा है, 1 2 3 4 5, 10⁵। तो n2 की वैल्यू ये आ गई। बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे जो एक्सप्रेशन लिखना था यहाँ पे, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो n1u1 है क्या बेटा, हमारा n1u1 है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई विल राइट ओवर हियर, मैं इतने से स्पेस में मैं लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस n1u1 is equal to n2u2, तो आई विल राइट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is equal to 36 into 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। Is it clear? So this is the final expression. We are done with the question number 8. अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके वापस से इसे रिवाइंड कर देना, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको बस ध्यान रखना है कि डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई भी यूनिट कन्वर्ट करना है, तो आई विल बी यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला n1u1 इज इक्वल टू n2u2। क्लियर? मूविंग टू द अनदर पार्ट, हियर वी हैव टू सी क्या करना है हमें। एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इज दिस मच माइल पर आवर, ओके, एंड लिपर्ड इज 70 माइल्स पर आवर। सो कन्वर्ट द स्पीड्स इन एसआई यूनिट। ओके, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अगेन सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो, वी नो n1u1 इज इक्वल टू n2u2, फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट 0.020 माइल्स पर आवर। इसे मुझे क्या करना है, n2 मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ऐसा यूनिट इज सी माइल को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, आवर को मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय n2 जो मुझे नहीं पता। तो सेम आई विल बी यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ n2 is equal to 0.020 multiply by miles divided by hour multiply by, अब देखो सेकंड ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो न्यूमरेटर में सेकंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मीटर आएगा। आई होप ये पार्ट समझ में आया हो। देखो माइल्स पर आवर है ना, तो मुझे n2 को सब्जेक्ट बनाना है, तो डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ पे न्यूमरेटर में चलेगा और न्यूमरेटर वाला पार्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अरे जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि x/y इज इक्वल टू p, यहाँ पे ले लेता हूँ a/b, यू गेटिंग इट। तो अब मुझे क्या चाहिए, p को सब्जेक्ट बनाना है, p को सब्जेक्ट बनाना है तो p को लिखूंगा p इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई b
डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई वाई। बात समझ में आ रही है? वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना हमें क्या करना है, माइल्स और आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आई विल बी राइटिंग अगेन 0.020 मल्टीप्लाई बाई माइल। अब देखो 1 माइल इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर? 1 माइल, 1 माइल is equal to 1.6 kilometer. Are you getting it? And 1 kilometer is equal to 10 to power 3 meter. So indirectly I can say 1 mile is equal to 1.6 into 10 to power 3 meter. तो यहाँ पे लिखूंगा 1.6 into 10 to the power 3 meter divided by मीटर, मीटर के नीचे मीटर में लिख रहा हूँ, जस्ट आई एम अरेंजिंग दी टर्म्स, लाइक टर्म एक साथ अरेंज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय आवर। 1 hour इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड बेटा? 1 hour इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। तो अगेन आई विल राइटिंग 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो टर्म बच रहे हैं यहाँ पे 0.020 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3600। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब चलो, अब कैलकुलेटर निकालो और तुरंत इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ आई एम मल्टीप्लाइंग द 0.2, sorry, it is 0.020 multiply by 1.6, right, multiply by 1000 and divided by 3600. So here I'm getting answer roughly 0.00089। ठीक है, 0.0089। तो ये हमारा n2 की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ, बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन आई कैन राइट 0.020 miles per hour is equal to 0.0089 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ये सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, लिपर्ड के केस के में भी करना है। तो मैंने स्नेल वाला पार्ट आपको डिस्कस कर दिया, सेम प्रोसेस आपको लिपर्ड के साथ भी अप्रोच करना है, सेम प्रोसेस। आर यू गेटिंग इट? बस डिफरेंस क्या होगा मैं आपको अगेन मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे 0.020 है वहाँ पे आ जाएगा 7070। तो I'll just write a final expression over here for the second part rather than going through an entire process। पूरा प्रोसेस सेम रहेगा बेटा, मैं बस लास्ट वाला जो पार्ट होगा मैं वही बता रहा हूँ। तो आपका एक्सप्रेशन जब आप करोगे सेम अप्रोच में, तो लास्ट में आप इस यहाँ पे पहुँचोगे 70 multiply by 1.6 into 10 to the power 3 divided by 3600। So if you multiply everything, it's a 70 multiply by 1.6 multiply by 1000 and divided by 3600। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा इट विल बी 31.11 मीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग इट? सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे 0.20 की जगह पे आके क्या आएगा, 0.020 की जगह पे 70 आएगा। योर फाइनल आंसर इज 70 miles per hour is equal to 31 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन अ बैरोमीटर इन द कोलकाता लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 किलोमीटर। ठीक है, अब सॉरी 75 सेंटीमीटर इट इज गिवन। So height is given 75 centimeter. Okay. And calculate this pressure in SI and CGS unit. सबसे पहले SI unit में convert करना है. Okay. With the following quantities, it is given specific gravity is given, that is rho is 13.6. Okay, 13.6. This is kilogram per meter cube. ठीक है, 13.6 इट इज, इसमें यूनिट आपको नहीं दिया है। ठीक, तो आई बिलीव यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Specific gravity of mercury is given 13.6 and density of water is given as 10 to the power 3 kilogram per meter cube. All right.
और डेंसिटी ये हो गया, और हमें क्या दिया है, ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, ग्रेविटी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और कुछ चीज़ दिया है, ओके। एक डेटा दिया है कि आपको एक प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करना है, P इक्वल्स टू रो जी एच, इतना आपको दिया। देखो बेटा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ यूनिटलेस, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप कुछ भी कैलकुलेट करते हो ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज समवेयर इट इज रिलेटेड एज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी के टर्म्स में भी आप समझ सकते हो कि relative density is a density of a given material divided by density of water at 4 degree Celsius, that is a specific gravity. So basically अगर मैं समझूं तो देखो, जो स्पेसिफिक या फिर रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्मूला होता है। तो स्पेसिफिक और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज गिवन 13.6, तो 13.6 यहाँ पे दिया है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आई नीड टू फाइंड, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन 10 टू पावर 3, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी is given as 13.6 multiplied by 10 to the power 3, so I'll get 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए बेटा, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों के दोनों सेम ही है, ठीक है। और इनका कोई यूनिट नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले आई वाज वंडरिंग कि इसका यूनिट क्यों नहीं है, बट बाद में ध्यान से इस टर्म को समझा तो समझ में आया कि या इट इज़ अ यूनिटलेस। अब चलो, यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ये पूरे टर्म को ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमें पता है 13,13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन हमें दिया, हाइट हमें नहीं दिया, हाइट इनफैक्ट दिया है लेकिन सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कितना होगा 0.75 मीटर, राइट। तो 1 सेंटीमीटर इज 10 to the power -2 मीटर, सो दैट इज 0.75 मीटर। तो बस वैल्यू प्लग करिए, तो P इज इक्वल टू रो जी एच, रो इज 0.75, दिस इज नॉट अ रो की वैल्यू अलग है, जस्ट अ सेकेंड, इसको इरेज करो। डेंसिटी हमारी वैल्यू क्या है, डेंसिटी इज 13600 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इज 9.8 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो जब हम इस सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 13600 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.75, so I am getting roughly this value is approximately 10 to the power 4, right, 10 to the power 4, and this is pressure which is Newton per meter square. सो आई एम गेटिंग 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 4 आ रही है, तो अब हमें क्या करना है कि ये वाला क्वांटिटी हमारा एसआई यूनिट में हो गया बेटा। अब इसको मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, अगेन आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट n1 u1 is equal to n2 u2, so n1 is my 10 to the power 4, u1 is Newton per meter square, n2 I need to find, and another unit हो गया सेंटीमीटर पर, I'm sorry न्यूटन है ना, न्यूटन मतलब डाइन में आएगा, जस्ट अ सेकेंड, इट इज डाइन। तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा यहाँ पे, this will be dyne per centimeter square. Is it clear? So n2 is equal to 10 to the power 4, अब ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डाइन। अब देखो, हमें न्यूटन मीटर स्क्वायर को इनके टर्म में हमें लिखना होगा, तो n2 is equal to 10 to the power 4, 1 न्यूटन is 10 to power 5 डाइन, तो 10 to the power 5 डाइन डिवाइडेड बाय 1 मीटर इज 10 to power 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डाइन। तो आप इसको और थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करें, सो डाइन से डाइन कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा n2 इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 4, ये भी कैंसिल हो गया, सो n2 इज 10 टू पावर 5।
So I can write it here that 10 to power 4 Newton per meter square is equal to 10 to power 5 dyne per centimeter square. So this is a relation in CGS unit. सो आई होप ये जो मैंने 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किया वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच।